बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास सेवन्थ की ये बुक है और इसमें क्लास सेवन्थ की हिंदी की बुक, इसमें हमारा चैप्टर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट आपका पोएम है, जो कि स्कूल रीओपन होने के बाद आपको काम करवा देंगे फर्स्ट का एक्सप्लेन करके। और यहाँ से सेकेंड से बच्चों आप लोग CW कॉपी में काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करेंगे, और जो आपका चैप्टर 1 रह गया है वो बाद में करा देंगे इनके बाद। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टोरी वाले से शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर 2 हमारा है श्रम की खुशी। ये चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर के जो राइटर हैं, देखिए ये आपका क्या चल रहा है, ये स्टोरी है। स्टोरी को हम बोलते हैं प्रोज। ठीक है ना, तो एक होता है प्रोज, एक होता है पोएट्री। जो पोएम होता है उसको पोएट्री बोलते हैं, और जो स्टोरी चलती है उसको हम बोलते हैं प्रोज। ठीक है, आपने देखा ना, गद्य और पद्य है ना, तो ये हमारा क्या है, गद्य है। तो श्रम की खुशी ये हमारी स्टोरी है, और इस स्टोरी के राइटर कौन है, बहुत ही फेमस राइटर अखिलेश श्रीवास्तव। ठीक है, अखिलेश श्रीवास्तव चमन ये राइटर हैं। आपको स्टोरी के साथ साथ राइटर पे जरूर फोकस करना चाहिए कि राइटर किसने लिखा है ये स्टोरी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फटाफट स्टोरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टोरी नहीं समझेंगे तो हमारे बुक एक्सरसाइज वो क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टोरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट है हमारा, पहले हम यहाँ से यहाँ तक स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए गंगा नदी का पानी पूरे उफान पर था। गंगा के किनारे बसे हुए सारे छोटे बड़े शहर इन दिनों बाढ़ की चपेट में थे। गंगा नदी थी और उसके किनारे ही सारी जो शहर बसे हुए थे। सभी चैनलों और समाचार पत्रों में लगातार बाढ़ के ही चित्र तथा बाढ़ की ही खबरें देखने व सुनने को मिल रही थी। बाढ़ समझते हैं बच्चों आप लोग ना, बाढ़ का मतलब क्या होता है, जब पानी ऊपर आ जाता है, नदी का पानी ऊपर आ जाता है, घरों में आ जाता है, उसको हम कहते हैं बाढ़ आना। अमोल के जीवन में यह पहला मौका था। अमोल क्या है, नाम है, इस स्टोरी का एक पात्र है। अमोल के जीवन में यह पहला मौका था जब उसने बाढ़ के भयानक रूप को अपनी आंखों से देखा हो। इससे पहले उसने बाढ़ के बारे में पढ़ा और सुना तो जरूर था, लेकिन बाढ़ का ऐसा भयंकर स्वरूप उसे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। आपने भी बाढ़ के बारे में केवल सुना और पढ़ा है, देखा नहीं है अपनी आंखों से, है ना। तो उसी तरीके से अमोल जो था उसने भी पहले कभी नहीं देखा था, अभी उसका ये फर्स्ट टाइम था जब उसने देखा। गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका था और लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। शहर के किनारे ऊंचा और मजबूत बांध होने के कारण शहर के लोगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन नदी के दूसरी तरफ बसे हुए गांव पूरी तरह जल में डूब गए थे। चारों तरफ त्राही त्राही मची थी, क्योंकि पानी जब आता है तो बहुत काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्रेशर के साथ पानी आता है, घर के में अंदर एंटर करता है, साथ में सारा सामान सब चीज़ें एकदम गीली हो जाती हैं, काफ़ी परेशानी होती है, और फिर घर वर टूट भी जाते हैं। जो थोड़ा कमज़ोर घर होता है ना, वो टूट भी जाता है। प्रशासन बाढ़ से निपटने में परेशान था। प्रशासन का मतलब जो हेल्प करते हैं बाढ़ में, जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। शहर के सारे स्कूल और कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए थे। अनिश्चित काल मतलब कब खुलेगा कह नहीं सकते। सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटे थे। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी, जिधर देखो उधर बस बाढ़ की ही चर्चा थी। आगे देखिए, अमोल का विद्यालय बंद हुए आज चौथा दिन था। सुबह का नाश्ता करने के बाद वह अपने घर के बरामदे में बैठा अखबार में छपी बाढ़ की तस्वीरें देख रहा था। उसी समय उसके 3 दोस्त अपूर्व, दीपक और गौरव आ पहुँचे। अब ये है हमारे नेक्स्ट पात्र हैं अपूर्व, दीपक और गौरव। अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो, दीपक ने पूछा। कुछ नहीं, बस खाली बैठा बाढ़ की तस्वीरें देख रहा था। देखो तो बाढ़ ने कितनी तबाही मचा रखी है। आगे देखिए, पहले हम देख लेते हैं यहाँ तक। सैकड़ों गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन पानी अभी भी बढ़ता ही चला जा रहा है। अमोल ने कहा, अरे तो तस्वीरें क्यों देख रहे हो, आओ बांध की तरफ चलें और सचमुच की बाढ़ देख आएं। हम तीनों तो उधर ही जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी साथ ले लें।
अपूर्व ने कहा। हाँ, यह तो तुमने अच्छी बात कही। मैं भी पिछले 4 दिनों से घर में बैठे बैठे ऊब रहा था, अमोल ने कहा और अपनी मम्मी से अनुमति लेकर के, अनुमति यानी कि परमिशन लेकर, दोस्तों के साथ बाढ़ देखने चल पड़ा। चारों दोस्त घूमते फिरते बांध की तरफ जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि बांध के पास एक जगह पर काफ़ी भीड़ जमा थी। कौतूहलवश, कौतूहल यानी कि जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी, उनके अंदर इच्छा थी कि क्या हो रहा है। वे चारों भी भीड़ के पास पहुंच गए। पास जाने पर देखा कि एक जगह पर रेत का ढेर लगा था और रेत के उस ढेर के पास खाली बोरियां रखी थीं। सेना के कुछ जवान उन खाली बोरियों में जल्दी जल्दी रेत भर रहे थे और कुछ दूसरे जवान उन रेत से भरी बोरियों को अपनी पीठ पर लादकर बांध की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। रेत के ढेर के पास खड़े सारे लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। क्या बात है अंकल, क्या हो रहा है, कोई खास बात है क्या? अमोल ने भीड़ में खड़े एक व्यक्ति से पूछा। पता नहीं, मैं तो बस यूं ही घूमने के लिए निकला था, यहाँ भीड़ देखी तो आकर खड़ा हो गया, उस आदमी ने मुंह बिचकाकर उत्तर दिया। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए। सेना के जवानों की भाग दौड़ और हड़बड़ी देखकर अमोल को लगा कि हो न हो कोई बात जरूर है, तभी ये लोग इस तरह परेशान हो रहे हैं। वह अपने आप को रोक नहीं सका और भीड़ से निकलकर आगे उस तरफ बढ़ गया जहां सेना के 4-5 जवान खाली बोरियों में जल्दी जल्दी रेत भर रहे थे। क्या बात है अंकल, आप लोग इन बोरियों में रेत भरकर कहाँ ले जा रहे हैं? अमोल ने एक जवान से पूछा। उधर गऊ घाट के पास बांध में दरार पड़ गई है, वहां रेत से भरी बोरियां रखकर हम लोग उस दरार को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि जल्द से जल्द उस दरार को बंद नहीं किया गया तो पानी के दबाव के कारण बांध टूट भी सकता है। यदि बांध टूट गया या दरार बढ़ गई और पानी अंदर आने लगा तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। कम से कम आधा शहर डूब ही जाएगा, बोरी में रेत भर रहे एक जवान ने अमोल को बताया। ठीक है, आगे देखिए स्टोरी। बांध टूटने और आधे शहर के डूबने की बात सुनकर अमोल घबरा गया। पिछले दिनों टीवी पर देखी बाढ़ में डूबे गांव की ढेरों तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। अंकल, क्या हम भी आप लोगों की कुछ सहायता कर सकते हैं? अमोल ने पूछा। हम लोगों ने छावनी में खबर भेज दी है, हमारे कुछ और जवान आने ही वाले हैं। तुम लोग चाहो तो तब तक इन खाली बोरियों में रेत भरने में हमारी मदद कर सकते हो, इससे दरार को रोकने के काम में तेजी आएगी, एक जवान ने कहा। जवान के इतना कहते ही अमोल तथा उसके साथी रेत के ढेर के पास बैठ गए और खाली बोरियों में रेत भरने लगे। यह देख रेत भरने में लगे जवान रेत भरना छोड़कर भरी बोरियों को दरार तक पहुंचाने में लग गए, क्योंकि रेत तो ये भरी रहे थे तो इनको लगा चलो ये काम तो इन्होंने संभाल लिया तो आगे का काम हम देख लेते हैं। इस तरह काम दोगुने गति से होने लगा, यानी कि डबल स्पीड से। और जब तक जवानों की दूसरी टोली वहां पहुंची तब तक दरार को भरने का काम पूरा हो चुका था। शाबाश बच्चों, तुम लोग बहुत सही समय पर हमारी सहायता के लिए आ पहुंचे। बांध की दरार की चौड़ाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, हम तो डर रहे थे कि कोई अनहोनी न हो जाए। तुम लोगों की सहायता से हमने समय रहते ही स्थिति को काबू में कर लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सेना के एक जवान ने अमोल की पीठ थपथपाते हुए कहा, यानी कि शाबाशी देते हुए कहा। यदि हम बाढ़ की इस तबाही से निपटने में आप लोगों की कुछ और सहायता कर सकते हैं तो बताइए अंकल।
वैसे भी आजकल स्कूल बंद है और हम लोग फुर्सत में ही हैं, अमूल ने कहा। देखो बच्चों, हम लोगों ने बाढ़ में डूबे गांव के हजारों लोगों को सुरक्षित लाकर यहाँ जगह जगह बने कैंपों में ठहराया है। इन बेचारों का सब कुछ बाढ़ में बह गया है। इस समय इन लोगों को भोजन, कपड़ा, दवा आदि की ज़रूरत है। सरकार इन लोगों के लिए व्यवस्था करने में जुटी है। चाहो तो तुम लोग इस काम में मदद कर सकते हो। हम किस तरह से मदद कर सकते हैं अंकल? हमें क्या करना होगा? अपूर्व बोल पड़ा। तुम सभी के घरों में पुराने कपड़े होंगे। तुम लोग अपने घर तथा मोहल्ले के घरों में से पुराने कपड़े इकट्ठे करके कैंपों में रह रहे लोगों में बांट सकते हो। इस तरह तुम खाने पीने का सामान इकट्ठा करके इन लोगों को दे सकते हो। कैंपों में बहुत से लोग बीमार हो गए हैं। तुम लोग उनकी सेवा तथा इलाज के काम में भी सहायता कर सकते हो। इतने अधिक बेसहारा हो चुके लोगों को फिर से बसाने का काम सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तुम लोग चाहो तो लोगों से सामान इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों के लिए बने सरकारी सहायता कोष में जमा कर सकते हो। बाढ़ पीड़ितों की देखभाल सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी देशवासियों का यह कर्तव्य है कि बाढ़ के इस प्रकोप से हम मिलजुल कर निपटें। सेना के एक जवान ने कहा। बहुत अच्छा अंकल, हम चारों दोस्त आज से ही इस काम में जुड़ जाएंगे तथा अपने कुछ अन्य दोस्तों को भी साथ ले लेंगे। हम प्रत्येक घर से कम एक पुराना कपड़ा तथा खाने की कोई एक सामग्री जरूर इकट्ठी करेंगे, अमोल ने चहकते हुए कहा और सिर से पैर तक रेत से सने चारों दोस्त अपने घर की तरफ चल दिए। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपने स्टोरी पढ़ी, बहुत ही शानदार स्टोरी है। और राइटर कौन है? अखिलेश श्रीवास्तव चमन। अब आपने इस स्टोरी में देखा कि ये सिचुएशन जो है ये बाढ़ का सिचुएशन है। ये पिक्चर देखिए आप, ये बाढ़ का सिचुएशन है, लेकिन ये ऐसी ही कुछ सिचुएशन जो है अभी भी चल रही है ना। अपने कंट्री में भी देखिए इस समय सबको साथ रहने की ज़रूरत है। जितनी बातें कही जा रही हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। गरीबों की, जिनकी जहाँ तक हम जो भी सपोर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, केवल गवर्नमेंट का ही ये रोल नहीं होता बच्चों, इंडियन होने के नाते हम लोग का भी ये रोल होता है कि हम अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर सके हमको ज़रूर करना है। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट घर में रह करके हम अपने सारे काम घर में रह करके करें, और जो भी रूल इंस्ट्रक्शन जो बताए जाते हैं उसको तो फॉलो करना ही है। तो बच्चों अब हम करेंगे यहाँ से राइटिंग काम हमारा स्टार्ट होता है। स्टोरी आपने पढ़ ली, अब आपको इसका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बाकी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगा। तो अब हम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड मीनिंग आपका बच्चों क्या है? देखिए ये आपको अब अपनी कॉपी में लिखना है। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम डाल देना आप लोग, है ना, भ्रम की खुशी। तो ये चैप्टर का नाम डालने के बाद आपको मीनिंग करना है। पहला मीनिंग क्या दिया है? भयानक। भयानक यानी कि डरावना, डरावना यानी कि हॉरिबल। जो बाढ़ की स्थिति थी, जो बाढ़ का पानी जब आता है तो बिल्कुल बहुत डरावना लगता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पानी में काइनेटिक एनर्जी होता है, बहुत स्पीड से आता है और सारी चीज़ें मतलब जो थोड़े कमज़ोर मकान होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, वो टूट जाते हैं, सामान पूरे बह जाते हैं। ठीक है, तो स्थिति कैसी हो जाती है? हॉरिबल हो जाती है, डरावना हो जाती है। ठीक है ना, या भयानक। व्यवस्था का मतलब इंतजाम, अरेंजमेंट। गवर्नमेंट फिर उन लोगों के लिए जो बेसहारा हो जाते हैं उनके लिए क्या करते हैं? इंतजाम करते हैं, यानी कि अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट किया जाता है, व्यवस्था की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो पब्लिक है, जो इंडिया के जो हेल्प करना चाहे उनकी तरफ से व्यवस्था, इंतजाम किए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मीनिंग सहायता। सहायता का मतलब मदद, हेल्प। जिस तरीके से अमूल और उसके साथियों ने हेल्प किया था सैनिकों का, तो हेल्प यानी कि मदद, यानी कि सहायता। नेक्स्ट बच्चों बाढ़। बाढ़ का मतलब क्या होता है? फ्लूड, यानी कि नदी के पानी का फैल जाना। जब नदी का पानी बाहर आ जाता है, घरों में आ जाता है, अगल बगल के इलाके में फैल जाता है, इसको हम कहते हैं कि बाढ़ आ गया। चपेट का मतलब होता है संकट की स्थिति। ठीक है ना, इन ट्रबल, संकट की
स्थिति, संकट की स्थिति में आ जाना, ठीक है, यानी कि उसके चपेट में आ गया। तबाही का मतलब बर्बादी, डिस्ट्रॉय, यानी कि बहुत सारे घर क्या हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कौतूहलवश का मतलब होता है उत्सुकता के कारण, ठीक है, एक्साइटमेंट, मतलब कुछ जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी, इच्छा है जानने की, क्या क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कौतूहलवश। छावनी का मतलब बच्चों होता है सैनिकों का पड़ाव, जो सैनिक जो टेम्पररी जो लगा कर के कैंप रहते हैं उनको हम बोलते हैं छावनी। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रशासन। प्रशासन का मतलब होता है संस्था का कार्य संचालन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की तरफ से जो संस्था है जो ये काम संभाल रही है, जैसे ये सैनिक संभाल रहे थे तो वो कहलाएगा प्रशासन। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का मतलब होता है जिम्मेदार होने की अवस्था, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है यानी कि आपके जिम्मेदार होने की अवस्था है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा मीनिंग। अब इसको हम लिखेंगे, तो वीडियो को आपको यहीं पॉज करना है और इसको लिखना है। मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ यहाँ से आपको लिखने के लिए, अब आप लिखना शुरू करिए, ठीक है। राइटिंग काम कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मीनिंग हो गया आपका। अब हम बढ़ते हैं बुक एक्सरसाइज रिटन वर्क की तरफ। बच्चों ये हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, चारों दोस्त घूमते हुए कहाँ जा पहुँचे। मीनिंग के बाद आपको वेरी शॉर्ट करना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, वेरी शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चारों दोस्त घूमते हुए कहाँ जा पहुँचे, ठीक है। आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए आंसर क्या लिखेंगे, चारों दोस्त घूमते हुए, जैसे क्वेश्चन में पूछता है ना, आंसर को आप अपने आप थोड़ा सा चेंज कर लिया करो, बिल्कुल उसी सेंटेंस में आपका आंसर होना चाहिए और ये लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है। बुक में जब हम स्टोरी में देखते हैं तो एज इट इज़ नहीं देगा बिल्कुल कि आपके लिए बिल्कुल आंसर एकदम तैयार करके दिया हुआ है। हिंदी की बुक है ना, स्टोरी बुक है, तो बिल्कुल वैसे नहीं दिया रहता है, लेकिन आपको आंसर सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लो। अब आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि चारों दोस्त घूमते हुए कहाँ जा पहुँचे, ठीक है, तो आंसर भी आपको वैसे ही देना है, चारों दोस्त घूमते हुए, घूमते फिरते नहीं, घूमते हुए बांध की तरफ जा पहुँचे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आंसर लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आपको मैं समझाते चल रही हूँ, इस बात का आप ध्यान रखना, ताकि आपको केवल स्टोरी पढ़ने की जरूरत रहे, आंसर आपको अपने आप आए, ठीक है ना। और सेंटेंस में अब हमको देखो फिरते हटाना पड़ेगा, चारों दोस्त घूमते हुए बांध की तरफ जा पहुँचे, ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बांध पर उन्होंने क्या नज़ारा देखा, तो वेरी शॉर्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे और बिल्कुल वैसे ही देंगे, ठीक है। बांध पर उन्होंने क्या नज़ारा देखा, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, बांध पर उन्होंने देखा कि, है ना, या उन्होंने देखा कि, ऐसे लिख सकते हैं, उन्होंने देखा कि बांध के पास एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। ये बिल्कुल सही है, वैसे के वैसे है तो वैसे ही लिखेंगे ये। अब देखो उन्होंने, तो हो जो होता है इस पर बिंदी होता है और आपको भी यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि यहाँ पे छोटी आएगा, बांध ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा, ठीक है, बांध के पास काफ़ी, एक जगह पर काफ़ी, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक छोटा सा फ के नीचे डॉट लगा हुआ है, तो आपको भी वैसे ही लिखना है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, भीड़ जमा थी, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सेना के जवान रेत की बोरियों का, यानी कि रेत से भरी हुई बोरियों का क्या कर रहे थे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए
सेना के जवान, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था, सेना के जवान। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, वहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं था, तो हम नहीं लिखेंगे कुछ, हम लिखेंगे सेना के जवान रेत से भरी बोरियों को अपनी पीठ पर लादकर बांध की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? सेना के जवान रेत से भरी बोरियों को अपनी पीठ पर लादकर बांध की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर होना चाहिए। लोग चुपचाप खड़े क्या देख रहे थे? तो आंसर आपका कंप्लीट होना चाहिए। लोग चुपचाप खड़े, वहाँ तक क्वेश्चन से ले लेंगे, आंसर में लिखेंगे तमाशा, तमाशा देख रहे थे। अब बिल्कुल उस तरीके का आंसर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पास खड़े लोग, सारे लोग, इस तरीके ऐसे लिखा हुआ है ना। आपका लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका लैंग्वेज वैसा होना चाहिए जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कि लोग खड़े चुपचाप क्या देख रहे थे, तो लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। तो अब मैं आपको लिखने का टाइम दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। ये देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन सारे एक साथ लिख लो बच्चों, फिर आंसर उधर एक साथ ही लिख लेना। हो गया? चलिए, आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया। अब आंसर यहाँ से, ये जो स्टोरी दिया हुआ है इसमें से आप अपने हिसाब से, मैंने जैसे समझाया है अपने लैंग्वेज में चेंज करके आप लोग लिख लेना। रुको, मैं इसको थोड़ा छोटा करके एक साथ आपको दिखाती हूँ। अब आप लिख लो। यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए बच्चों और इसमें से छाट छाट करके अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने समझाया ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लिख लेना। क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही हमको आंसर भी उसी लैंग्वेज में देना है जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों करेंगे हम वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अभी छोड़ देना, मतलब वेरी शॉर्ट करो, उसके बाद हम ये करेंगे ट्रू फॉल्स, उसके बाद हम करेंगे फिर शॉर्ट। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट के बाद आप लिखेंगे ये ट्रू फॉल्स। कह रहा है बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मची हुई थी, राइट है ये तो। सेकंड कह रहा है सैकड़ों गांव पानी में डूबने से बच गए थे, बच नहीं गए थे बल्कि सैकड़ों गांव पानी में डूब गए थे, तो ये क्या कह रहा है, ये सेंटेंस गलत कह रहा है। सेना के जवान खाली बोरियों में रेत भर रहे थे, बिल्कुल सही है। सेना के आधे जवान खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, गलत। आधे जवान रेत भर रहे थे और आधे जवान वहां तक लेके जा रहे थे भरी बोरियों को। गऊ घाट के पास बांध में दरार पड़ गई थी, बिल्कुल सही है ना, बांध में दरार पड़ गई थी, इस वजह से वहां से पानी निकल रहा था तेजी से। तो ये हो गया हमारा ट्रू फॉल्स। तो बच्चों आपको आज का काम क्या है, मीनिंग्स कर लेना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेना है और साथ में ये ट्रू फॉल्स का कंप्लीट करना है ये। ठीक है, ये तीनों काम आप CW कॉपी में कर लेना, इसको लर्न कर लेना, स्टोरी को चाहो तो एक बार और रीड कर लेना। ठीक है, और राइटर का नाम जरूर याद रखना कि ये स्टोरी किसने लिखी है, ये चीज़ बल्कि आप लिख लेना अपनी कॉपी में, जहाँ आप चैप्टर का नाम डालते हैं ना कॉपी में, वहीं पर राइटर का नाम भी जरूर डालना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहना। ये आपका हिंदी का फर्स्ट वीडियो था, सेकंड वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके, हैव नाइस डे बच्चों।